नमस्कार। एस्ट्रो इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोग को दिल से स्वागत है। शनि देव अगर आपका धन भाव में सेकंड हाउस में बैठ जाए तो बहुत सारा नेगेटिव जो कहा गया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ये सेकंड हाउस में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, धन योग जैसा रिजल्ट दे सकते हैं, राजयोग जैसा रिजल्ट भी दे सकते हैं। लेकिन हर एक लगन का एक जैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हर एक लगन का 12 लगन का अलग अलग रिजल्ट देंगे, वही आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। हर एक लगन का पर्टिकुलर, हर एक इंडिविजुअल लगन का मेष से लेके मीन तक क्या रिजल्ट देते हैं अगर शनिदेव आपका धन भाव में, आपका सेकंड हाउस में, फैमिली के भाव में, आर्थिक स्थिति के भाव में बैठ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ही चैनल मान के प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सेकंड हाउस आपका फैमिली का भाव है, आपका फेस का भाव है, आपका आर्थिक स्थिति का भाव माना जाता है। तो आर्थिक स्थिति के लिए कितना अच्छा है। शनिदेव जब यहीं पे बैठते हैं पूरा आर्थिक स्थिति कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, शनिदेव ये आपका दूसरा भाव में बैठ के सीधा दशम दृष्टि, टेंथ टेंथ एस्पेक्ट, वो सीधा 11th हाउस में बैठते हैं। तो दोनों आर्थिक भाव जो है वो शनिदेव के ऊपर आ गया। पूरा आर्थिक स्थिति आपका शनिदेव कंट्रोल कर लिया। तो ये आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बचपन में आपको बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। उसके बाद एक उम्र आने के बाद, मान लीजिए 36 या साल के उम्र के बाद, आप जीवन में बहुत पैसा कमा सकते हैं। यही शनिदेव आपका चप्पल फाड़ के भी दे सकते हैं। सेकंड हाउस में जब शनिदेव बैठते हैं तो ये खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं। तो इतना खाने पीने का इतना शौकीन नहीं होते हैं। जो भी खाते हैं थोड़ा बहुत कम खाते हैं, बहुत कम बातें करते हैं। इतना टॉकेटिंग स्वभाव नहीं होते हैं सेकंड हाउस में, लेकिन बहुत कम बातें करते हैं और जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं। अगर शनिदेव रेट्रोगेट ना हो, कंबस्ट में ना हो, तो यही शनिदेव बिल्कुल सच बोलते हैं। क्योंकि एक मत शनिदेव ऑनेस्टी का कारक माना गया है, कर्म फलदाता, बहुत ऑनेस्ट माना जाया है। शनिदेव जिसके सेकंड हाउस में बैठते हैं वो आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, सच बोलते हैं। अगर आपका बुरा लग जाए तो उनको कुछ नहीं है, लेकिन वो सही बोलेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलेंगे। जो आपका अप्रिय सत्य जो भाषा है वो आपको सीधा मुंह में जाके बोल देंगे। सेविंग्स के लिए शनिदेव यहीं पे थोड़ा आपको डिले कर सकते हैं। बचपन में बहुत स्ट्रगल आप देखे होंगे, फैमिली में बहुत उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन अपने देखे होंगे। अगर यही शनिदेव के ऊपर बृहस्पति देव का दृष्टि आ जाए तो यही शनिदेव 36, 34 ये उम्र के बाद आपको बहुत पैसा भी दे सकते हैं। और शनिदेव यहीं पे अगर आपको आ जाए तो उसका 3 दृष्टि है, जो आपका थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पे भी देते हैं शनिदेव, तीसरा दृष्टि उस भाव को लेके बहुत एफर्ट करना होगा, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, तभी वो भाव आप प्राप्त करेंगे। तो तीसरा दृष्टि जो चौथा भाव है, माँ के लिए, माँ के साथ आपका जो रिलेशन, वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, तभी आप सही हो गए माँ के साथ रिलेशन। ये प्रॉपर्टी को लेके, आप व्हीकल्स को लेके आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, नहीं तो यहीं पे स्ट्रगल करना होगा। शनि देव का जब सप्तम दृष्टि हो अष्टम भाव में करेंगे तो ससुराल के साथ आपको रिलेशन ये डिसबैलेंस हो सकता है। और इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति जो है मिलने की संभावना बहुत कम होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि आ जाए तो ये भी आपको मिल सकते हैं। शनिदेव का जो दशम दृष्टि है वो 11th हाउस में पड़ेंगे, जो आपका बड़ा भाई बहन के से रिलेशन अच्छा रहेंगे और दोस्तों के साथ रिलेशन अच्छा रहेंगे। यही एक बात आप समझ लीजिए, शनिदेव का दशम दृष्टि आपका 11th हाउस, तो इनकम का घर में बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, बड़ा भाई से आप बिजनेस करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे। तो यही यही शनिदेव बहुत गेंद दिलवा सकता है। आज शनिदेव का जो छठा दृष्टि वो है आपका सप्तम भाव में, शनिदेव के आगे छठा भाव, सन 6th हाउस जो है सर्विस का भाव है, फ्री सर्विस देना पड़ेगा। शनिदेव जहां पे भी बैठते हैं उसके आगे 6 घर, तो मतलब शनिदेव आपका सेकंड हाउस में, फैमिली के हाउस में बैठे हैं, तो छठा भाव है आपका सप्तम भाव। तो आपके जीवन साथी के लिए ये फ्री सर्विस देना होगा। आप घर में बहुत काम करते हैं, जीवन साथी के लिए, आपका मिसेज के लिए बहुत काम
कर देते हैं और फ्री में काम करते हैं और किसी भी पार्टनर के भी अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनर के लिए बिजनेस के लिए भी बहुत एफर्ट आप देते हैं और फ्री में सर्विस आप देते हैं। तो ये शनिदेव सेकंड हाउस में अगर अब जन्म स्थान से दूर चला जाए तो ये शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा करके आपको सेविंग्स आ जाता है। जितना चल जाए उतना ही शनिदेव पहले जीवन में पैसा देते हैं, उसके बाद जैसे-जैसे आपका उम्र बढ़ते हैं, ऐसे ही शनिदेव आपको बहुत सारा पैसा देते हैं। तो चलिए मेष लगन से शुरू करते हैं, मीन लगन तक 12 लगन का क्या रिजल्ट देते हैं? मेष लगन का दसम और 11th इनकम का ही स्वामी होते हैं शनिदेव सेकंड हाउस में वृषभ राशि में बैठ जाए तो ये वृषभ राशि राशि शनिदेव का बाधक राशि है क्योंकि वृषभ लगन का बाधक ग्रह शनिदेव है। बाधक कब बनेंगे मेष लगन के लिए? ये शनिदेव बनेंगे जब जब बुध देव के साथ ये संपर्क बना ले। मतलब शनि या बुध ये मिथुन लगन के लिए बहुत नेगेटिव माना जाता है सेकंड हाउस में। हर काम में बाधा, स्ट्रगल, सेविंग्स में प्रॉब्लम तो ये हो सकता है अगर बुध यहीं पे यहीं शनिदेव को अगर बृहस्पति देख ले, बृहस्पति देव का दृष्टि आ जाए तो यही शनिदेव आपको चप्पड़ फाड़ के दे सकता है क्योंकि 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए। हाँ, बहुत आप कम खर्चा करेंगे खाने के लिए बहुत आपका मतलब फूड कंट्रोल पावर बहुत अच्छा हो सकता है आप झूठ नहीं कभी बोल पाते हैं देखना होगा शनिदेव रेट्रोगेट ना हो जाए और दूसरा शनिदेव का डिग्री लगन का डिग्री वो 15 डिग्री के अंदर होना चाहिए तभी मेष लगन के लिए शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपका दशम का स्वामी सेकंड हाउस में आ गया तो फैमिली बिजनेस भी करते हैं यहीं पे कर सकते हैं बड़ा भाई बहन से मिल के आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, तो आगे जाके आपको बहुत पैसा ये मेष लगन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब आता है वृषभ लगन, सबसे अच्छा प्लैनेट माना गया है शनिदेव भाग्य का स्वामी है, कर्म का स्वामी है, सेकंड हाउस अगर मिथुन राशि में आपका बुध देव का राशि आपका मित्र का राशि माना गया है, ये भी फैमिली बिज़नेस में बहुत-बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहीं पे शनिदेव आपको माँ के साथ रिलेशन सही रखने के लिए बहुत एफर्ट डालना होगा, बहुत हार्ड वर्क करना होगा। प्रॉपर्टी को रिलेटेड आपका बहुत ध्यान देखना होगा, लेकिन फैमिली के साथ आप जोड़ के रह पाएँगे तो शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वाणी थोड़ा-सा मधुरता लाइए, कंट्रोल कीजिए तो सही बोलते हैं, लेकिन मिठास से बोलिए, थोड़ा-सा मिठास बोलिए, यही शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। शनिदेव जूते का भी कारक है। आप सही ढंग से जूता पहनेंगे, कभी छिला हुआ, फटा हुआ जूता नहीं पहनेंगे, यही शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। यही शनिदेव का इतना जो कारक प्लैनेट होके अष्टम में दृष्टि वैयक्तिक संपत्ति मिलने का संभावना 90% है। यही सही शनिदेव दोस्तों के साथ रिलेशनशिप के साथ बहुत अच्छा होते हैं। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो गूगल जैसा आईटी सेक्टर में इतना बड़ा-बड़ा कंपनी में नौकरी भी आप कर सकते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं वृषभ लगन का शनिदेव दूसरे घर। अब आते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन का बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि देखिए शनिदेव एक सबसे अच्छा प्लेनेट है भाग्य का स्वामी और दूसरा है अष्टम का भी स्वामी सबसे खराब घर का स्वामी तो क्या रिजल्ट देंगे मिथुन लगन के लिए बहुत कन्फ्यूजन आता है लेकिन एक बात आपको भूलना नहीं चाहिए भाग्य का स्वामी है जो भी है अष्टम का भी रिजल्ट देखने का मिलेगा लेकिन भाग्य का स्वामी है और आपका वो वैसे आपको कैसे नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है हाँ, बचपन में आपको बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। ये आपका सेकंड हाउस का राशि में जलीय राशि में बैठे हैं, तो फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके आप सेविंग्स कर पाएँगे। जीवन में एक टाइम आएगा, जो शनिदेव आपको बहुत पैसा दे सकते हैं। यही शनिदेव के ऊपर बृहस्पति देव का दृष्टि आ जाए और भी अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन माँ प्रॉपर्टी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है बचपन में आपको कोई हाथ पैर टूट सकते हैं तो ये शनिदेव हेल्थ के लिए इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते क्योंकि अष्टम का भी शामिल है ससुराल के साथ ये रिलेशन बहुत अच्छा देंगे और ये 11 मतलब बड़ा भाई से दोस्त से रिलेशन बहुत अच्छा रखेंगे और शनिदेव यहीं पे अगर अब बहुत कम बोलते हैं लेकिन कम बोलते हैं सच बोलते हैं शनिदेव अगर रेट्रोगेट ना हो जाए तो मिथुन लगन के लिए भी ये अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि ये भाग्य का साथी है
अब आते हैं कर्क लगन। कर्क लगन का छठे और माफ कीजिए सप्तम और अष्टम का शामी है। सेवेंथ एंड एट लॉर्ड सेकंड में आ जाए। अष्टम का शामी जब सेकंड में आ जाता है वो भी शत्रु राशि सूर्य देव के राशि में सिंह राशि में, तो ये फिनांस आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन बृहस्पति देव का दृष्टि मिल जाए तब सही रहेगा, नहीं तो आपको आप जितना भी पैसा इनकम करते हो आपको छुपाना पड़ेगा, सीक्रेसिव रखना पड़ेगा, सबको पता चल जाए ऐसा, मतलब आपको छुपा के पैसा रखना होगा, किसी को पता न चल जाए। और दूसरा बात, ये सप्तम का वह शामी है, आपका जीवन साथी का शामी है। सेकंड हाउस में जब बैठते हैं सप्तम दृष्टि आपका जो छठा भाव है, दूसरा से छठा सप्तम भाव है, तो ये मैरिड लाइफ में अच्छा रिजल्ट देते हैं ये शनिदेव कर्क लगन के लिए। अगर आप जॉइंट अकाउंट कर ले आपके जीवन साथी के साथ तो यही शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब आपका जीवन साथी के साथ एक बैंक में जाके कोई जॉइंट अकाउंट कर ले, तो उसमें आप पैसा थोड़ा-थोड़ा करके जमा रखिएगा, सेविंग्स कीजिएगा, तो देखिएगा यही शनिदेव उसी दिन से आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। और शनिदेव जूते का भी कारक है। तो जूता सही ढंग से पहनना होगा आपको। जो गरीब है, जो लोग मज़दूर हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए। ये शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। लेकिन बाच बचपन में आपने बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स, फैमिली में उतार-चढ़ाव ये देखना हो सकता है आपको। लेकिन आप बात बोलेंगे, इतना कड़वा मत बोलिएगा, मिठास थोड़ा रखिएगा। यही शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो ये शनिदेव अष्टम भाव में दृष्टि जो आपका जो आपका सेवेंथ एस्पेक्ट अष्टम भाव में जो कुंभ राशि आता है आपका ससुराल से भी अच्छा रिलेशन रख सकता है। इनहेरिटेंस का मिलने का संभावना बहुत अच्छा होते हैं। अष्टम भाव में दृष्टि आपको हेल्थ के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव है, क्योंकि एक मारक ग्रह जो मारक ग्रह माना जाया है सप्तम अष्टम का स्वामी सेकंड हाउस में, हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो हेल्थ कंसर्न आपका होना हो चाहिए। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम वगैरह करना होगा, नहीं तो हेल्थ के लिए नेगेटिव। और ये इनहेरिटेंस पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। ससुराल से आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, यही शनिदेव आपको देंगे। बड़ा भाई-बहन से आपको गेन ही होगा, फायदा ही होगा। दोस्तों के साथ आपका दोस्तों के साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैरिड लाइफ में ये शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आते हैं सिंह लगन, जो सिंह लगन का छठे का और सप्तम का शामी है। तो ये दोनों ही नेगेटिव जो माना जाता है। तो अगर आपका सेकंड हाउस में आ जाए, सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया, तो ये आपका मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन यही आपका तीसरा दृष्टि जो पड़ेंगे, आपका सिंह लगन है तो बैठेंगे कन्या राशि में, तो दृष्टि डालेंगे आपका चौथा भाव में, जो आपका वृश्चिक राशि आता है। तो वृश्चिक राशि में जब आप दृष्टि डालेंगे तो माँ के साथ आपका रिलेशन इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा रिलेशन सही करने से, बहुत त्याग करना होगा। प्रॉपर्टी को लेके जन्म साल से आप दूर जा सकते हैं। बचपन में आपने बहुत स्ट्रगल देखे होंगे, सेविंग्स को लेके बहुत अप्स एंड डाउन उतार-चढ़ाव देखे होंगे। लेकिन आप जो बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं, मीठा बोलने की कोशिश कीजिए, तो यही शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके आप पैसा जमा करेंगे, एक दिन आएगा ये शनिदेव आपको बहुत पैसा दे सकते हैं। ये छठा भाव है लोन का, तो लोन लेके कोई काम करते हैं तो यही शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। यही सेकंड हाउस में शनिदेव मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यही शनिदेव आपका सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेंगे तो इनहेरिटेंस मिलने की संभावना थोड़ा-सा कम हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। मेडिकल लॉ के फील्ड में ये शनिदेव बहुत-बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो बचपन में आपने संघर्ष किए होंगे, अब फूड हैबिट बहुत अच्छा हो सकता है आपका, खाने का जो भी मिल जाए वो भी खा लेते हैं, इतना खाने का शौकीन नहीं है आप। अब आते हैं कन्या लगन। कन्या लगन के लिए पंचम और छठे का स्वामी सेकंड हाउस शनिदेव उच्च के माना जाता है। ये राजयोग जैसा रिजल्ट देखने को मिलता है कन्या लगन के लिए। आप बहुत नसीब वाले हैं जो शनिदेव यहीं पे आके बैठे हैं। सभी को ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये राजयोग धन योग माना जाता है कन्या लगन के लिए। शनिदेव अगर दुष्ट प्रभाव में आ जाए, क्या कहना, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यही शनिदेव आके इजी मनी गेन देते हैं। आपका शेयर मार्केट, फटका, लॉटरी से सडन गेन हो सकता है। लोन लेके आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। यहीं पे मैरिड लाइफ में भी बहुत स्टेबिलिटी देते हैं।
आप बहुत बढ़िया, अगर आप बिज़नेस नहीं करते, जॉब करते, करियर के बारे में बहुत बढ़िया कंपनी में आप नौकरी कर सकते हैं, एमएनसी में कम नौकरी कर सकते हैं। हेल्थ के लिए थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है। अगर आप मिठास बोलेंगे, हाँ, तो यही शनिदेव आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बचपन में आपने बहुत स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग आपको करवाएँगे, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ये शनिदेव। ये जाँच के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना गया है, लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना गया है शनिदेव का। तो कन्या लगन के लिए बहुत बढ़िया ये योग माना जाता है शनिदेव का। तो शनिदेव अगर आपका अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं, 7th एस्पेक्ट, तो अष्टम भाव इनहेरिटेंस से भी आपको अच्छा योग मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। हेल्थ के लिए थोड़ा-सा हेल्थ कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा। अब आते हैं तुला लगन। तुला लगन का सबसे जो कारक प्लैनेट माना गया है पंचम, चौथा पंचम, 4th एंड 5th लॉर्ड अगर आपका वृश्चिक राशि में आ जाए, शत्रु राशि है शनिदेव का, मंगल देव के साथ उतना रिलेशन अच्छा नहीं है शनिदेव का, लेकिन ये भी आपको इजी मनी गेन देते हैं। ये प्रॉपर्टी को लेके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अपनी यहीं पे अगर तुला लगन है आपका, माँ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा करवाएँगे। अगर माँ के साथ रिलेशन अच्छा है तो प्रॉपर्टी लेके बहुत इनकम हो सकता है। प्रॉपर्टी से इनकम, आपका प्रॉपर्टी रेंट से इनकम इतना अच्छा, संतान होने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो सकता है। आपका जो पंचम का स्वामी है, तो संतान भाग्य भी बहुत अच्छा है। तो ये तुला लगन के लिए भी राजयोग माना जाएगा, धनयोग माना जाएगा। और सभी को ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, सभी को नसीब वाले हैं आप, मतलब पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए होंगे, तभी आपको ये रिजल्ट, मतलब शनिदेव यहीं पे बैठे हुए हैं। तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत डेस्टिनी आपका साथ है। लाइफ का आज जितने भी आपका बुरा हाल है, एक टाइम आएगा शनिदेव आपका चप्पड़ फाड़ के देंगे। शनिदेव यहीं पे रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका शनिदेव का डिग्री, लगन का डिग्री देखना होगा 15 डिग्री के अंदर देखिए, तो यही शनिदेव आपका 35-36 ईयर के बाद, उम्र के बाद आपको यही शनिदेव चप्पड़ फाड़ के देंगे। अब आते हैं वृश्चिक लगन, जो तीसरा और चौथे का स्वामी सेकंड हाउस धनु राशि में आ जाए तो यह बृहस्पति देव का राशि है। अगर बृहस्पति देव का दृष्टि आ जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा माना जाए। लेकिन तीसरे का स्वामी, चौथे का स्वामी सेकंड हाउस में और अपना दृष्टि चौथा भाव में ही करेंगे, तो माँ के लिए रिलेशन सही रहेगा, प्रॉपर्टी से गेन हो सकता है आपको, रेंट से आपका इनकम, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से आपका इनकम, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहीं पे हेल्थ के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव माना जाएगा। हाथ-पैर बचपन में आपको टूट सकता है। बचपन में आपने बहुत स्ट्रगल, संघर्ष किए होंगे, लेकिन एक टाइम आएगा वो भी शनिदेव आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। क्योंकि शनिदेव जहाँ पे भी बैठते हैं 100% उस भाव का रिजल्ट देते हैं। देर से ही सही, लेकिन देते हैं। तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे वृश्चिक लगन के लिए। यहीं पे इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं है शनिदेव का सेकंड हाउस में, क्योंकि आप सच बोलते हैं, सच सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, तो एक दिन शनिदेव आपको शनिदेव का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब आते हैं धनु लगन। धनु लगन का सेकंड लॉर्ड शनिदेव होते हैं। तो धन का स्वामी धन भाव में कितना अच्छा योग है, बहुत धन योग, लेकिन बचपन से बचपन में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन अपने छोटा-छोटा करके कम उम्र से ही पैसा जमाना कर देते हैं, अपने के लिए बहुत कम खर्च कर कर पाते हैं। आपका भाषा बहुत है, बहुत सत्यवादी है आप, बहुत ऑनेस्ट है, सच बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते। यहीं पे शनिदेव, अगर आप झूठ बोलेंगे तो शनिदेव बहुत नेगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे। मैरिड लाइफ पे भी ये अच्छा माना गया है। यहीं से आपका तीसरा दृष्टि, जो 4th हाउस आपका मीन राशि आता है, उतना भी खराब रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। माँ के साथ, प्रॉपर्टी के साथ ये रिलेशन इतना अच्छा, मतलब इतना खराब नहीं है। ये अगर आप माँ के साथ रिलेशन सही करने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक है, लेकिन आपका हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, तभी ये सही रहेगा। अब आते हैं मकर लगन। मकर लगन का बहुत बड़ा राजयोग देखने को मिलता है, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस। बचपन में आपने बहुत स्ट्रगल किए होंगे, लेकिन एक उम्र आने के बाद बहुत पैसा देते हैं, बहुत कम खर्च करते हैं, समझ के आप खर्च करते हैं, खुद के ऊपर इतना खर्च नहीं करते हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे एक दिन, और आगे जाके एक, मतलब 40 साल की उम्र के बाद यही शनिदेव आपको छप्पर फाड़ के देंगे, जो मकर लगन के लिए धन योग माना गया है।
हाँ, माँ के लिए रिलेशन थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है, फैमिली से पहले आप फैमिली के लिए कुछ करेंगे, मतलब पहले आप फैमिली के से डिटैचमेंट हो सकते हैं, जन्म स्थान से अगर दूर चले जाएँगे, तो ये शनिदेव इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे, ये शनिदेव फैमिली में, जन्म स्थान में ही बहुत-बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो ये मकर लगन के लिए राजयोग, धनयोग जो भी ये बहुत नसीब वाले हैं, शनिदेव ऐसे भाव में आपका बैठ गए, तो आप भगवान को, गॉड को थैंक यू बोलिए, तो ऐसे योग आपको मिलने लगेंगे। कुंभ लगन का लगन लॉर्ड और 12 लॉर्ड सेकंड हाउस में, ये मीन राशि में बृहस्पति देव की राशि में, यहीं पे बृहस्पति देव का दृष्टि आ जाए, बहुत बढ़िया है। पैसे के मामले में बहुत हिसाबी है आप, बहुत धीरज रखते हैं, मतलब इतना खर्च नहीं कर पाते, बहुत समझ के आप खर्च करते हैं, बहुत हिसाबी होते हैं और अपने लिए बहुत कम खर्च कम करते हैं। लेकिन ये आपको विदेश से इनकम दिलवा सकता है। मतलब आप फॉरेन कंट्री से, डॉलर से आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या फेसबुक से ये कमा सकते हैं। विदेशी से इनकम हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और आपका लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में आके बैठ के माँ के साथ रिलेशन थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। 11th हाउस में दृष्टि जो आपका बड़ा भाई है उससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। उससे आप जोड़ के कोई काम करते हैं तो भी ये शनिदेव आपको बहुत-बहुत आगे लेके जाएगा। ये श कुंभ लगन के लिए भी शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आते हैं मीन लगन। मीन लगन का शनिदेव और एक तो इनकम का स्वामी है और दूसरा खर्च का स्वामी है, सेकंड हाउस नीच का हो जाता है। यही शनिदेव आपका रेट्रोगेट हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनिदेव का ऊपर अगर बृहस्पति देव का दृष्टि आ जाए तब सही है, मंगल देव का दृष्टि आ जाए, एक्सचेंज हो जाए तब सही है। नहीं यही शनिदेव आपको लोन करवा देते हैं, आर्थिक हानि पहुँचाएँगे ये शनिदेव। आर्थिक स्थिति के लिए इतना अच्छा माना नहीं जाता है। लेकिन यही शनिदेव के लिए आप थोड़ा-सा उपाय कीजिए। आप शनिदेव के लिए जैसे लेबर लोग हैं उनको थोड़ा-सा हेल्प कीजिए, कोई उपाय कीजिए, शनिवार को फास्टिंग कीजिए, हाँ? टोटल शनिवार को दिन, सैटरडे को दिन जो आप अगर वेज खाएँगे, प्योर वेज खाएँगे, सात्विक आहार करेंगे तो यही शनिदेव आपको अच्छा रिज़ल्ट भी दे सकता है। क्योंकि अगर यहीं पे शनिदेव आपको अगर झूठ बोलेंगे, केस रिलेटेड कुछ इश्यू, हेल्थ का इश्यू हो सकता है। मैरिड टाइम पे मैरिड लाइन में ठीक है, लेकिन 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के शनिदेव अगर रेट्रोगेट हो जाए, बृहस्पति का दृष्टि आ जाए, मंगल देव के साथ जुड़ जाए तब ये शनिदेव अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नहीं तो ये शनिदेव खराब भी रिजल्ट हो सकता है क्योंकि डेबिलिटेटेड हो गया, नीच हो गया तो शनिदेव का ऐसे कुछ आप उपाय करना होगा तभी शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएँगे। यही है आपका पूरा वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार।